हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम मोहम्मद सोहेल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर थर्ड, दैट इज़ बिजनेस इन्वायरमेंट। इसके अंदर हम देखेंगे इसका मीनिंग, इसके फीचर्स एंड इसके इम्पोर्टेंस के बारे में। चलिए शुरू करते हैं इसके मीनिंग के साथ। बिजनेस इन्वायरमेंट रेफर्स टू फोर्सेस, फैक्टर्स, इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस विच आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज बट दिस में अफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस। जो बिजनेस इन्वायरमेंट है ये ऐसे एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, फैक्टर्स हैं, इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस हैं। ये सब एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जो कि विच आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज, जो कि किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल से बाहर हैं, बट दिस में अफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस, और ये इम्पैक्ट भी डालते हैं। ऐसे एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जो इम्पैक्ट डालते हैं परफॉर्मेंस पर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी कंपनी की। अगर हम सिंपल वर्ड्स में देखें तो जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो ऐसी सराउंडिंग्स हैं जिस पर कि बिजनेस हमारा एग्जिस्ट करता है। चलिए अब देखते हैं फीचर्स क्या क्या हैं बिजनेस इन्वायरमेंट के। जो फर्स्ट फीचर है दैट इज़ टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। मतलब कि जो ये बिजनेस इन्वायरमेंट है हमारा, इसमें अलग अलग टाइप के एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं जो कि इम्पैक्ट डालते हैं, सम टोटल होकर सारे मिलकर इम्पैक्ट डालते हैं किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को। एंड सेकंड वन इज स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। इसके अंदर बोथ इंक्लूडेड है, स्पेसिफिक भी इंक्लूड है और जनरल फोर्सेस भी इंक्लूडेड है। स्पेसिफिक फोर्सेस वो होती हैं जो डायरेक्टली इम्पैक्ट करती हैं किसी भी बिजनेस को और उसकी डे टू डे वर्किंग को इमीडिएटली। जैसे कि हम इसमें सप्लायर्स रखें, इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, ये सब स्पेसिफिक फोर्सेस में आते हैं। एंड जो जनरल फोर्सेस हैं इसके अंदर सोशल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, ये सब कंडीशंस आती हैं जो कि हमारे सारे एंटरप्राइजेस को इम्पैक्ट करती है और फर्म्स को भी इम्पैक्ट करती है इनडायरेक्टली। एंड थर्ड है इंटर रिलेटेडनेस। मतलब कि जो ये बिजनेस इन्वायरमेंट का जो कॉन्सेप्ट है ये इंटर रिलेटेडली वर्क करता है, आपसी में ये क्लोजली इंटर रिलेटेड होता है। जैसे कि हम एग्जांपल के थ्रू समझें कि जो हमारा आज का यूथ है ये वेस्टर्न कल्चर की तरफ बहुत इंक्लिनेशन हो रहा है, इसका झुकाव वेस्टर्न कल्चर की तरफ हो रहा है। तो जो डिमांड है फास्ट फूड की वो ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब ये इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। एंड फोर्थ वन इज डायनेमिक नेचर। मतलब कि इसका डायनेमिक नेचर होता है, ये हमेशा चेंज हो सकता है कभी भी बिजनेस इन्वायरमेंट। या जैसे कि टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो सकती है और जैसे कंज्यूमर है उसका प्रेफरेंस, उसका टेस्ट वो भी बदल सकता है। मार्केट के अंदर कंपटीशन भी आ सकता है, नई नई कंपनीज मार्केट के अंदर जब आती हैं तो वो कंपटीशन भी बढ़ाती हैं। तो ये डायनेमिक है, ये कभी भी चेंज हो सकता है। एंड फिफ्थ वन इज अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का जो मीनिंग है वो ये है कि हम जो 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 भी हैपनिंग्स हमारी होने वाली हैं फ्यूचर के अंदर उसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं। ये हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन बन जाती है कि क्या क्या आगे होने वाला है, किस किस चीज़ से बिजनेस को इम्पैक्ट पड़ेगा, ये सब चीज़ें हम प्रिडिक्ट कर नहीं पाते हैं। एंड सिक्स्थ वन इज कॉम्प्लेक्सिटी। मतलब कि जो बिजनेस इन्वायरमेंट है ये बहुत कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, हमें ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि क्या क्या आगे होने वाला है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, अगर अगर गवर्नमेंट ने अपनी कोई पॉलिसी चेंज कर दी टैक्स के रिलेटेड, तो ये कंपनी पर बहुत अफेक्ट पड़ेगा, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। एंड जो लास्ट फीचर है वो है रिलेटिविटी। मतलब कि जो बिजनेस इन्वायरमेंट है ये डिफरेंट होती है फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन, हर अलग अलग तरीके से होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ले लें, जो साड़ीज़ की डिमांड है वो इंडिया में ज़्यादा है अगर हम कंपेयर करें यूएसए और यूके से। ये थे फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। चलिए अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंस क्या क्या है बिजनेस इन्वायरमेंट के। जो फर्स्ट इंपॉर्टेंस है वो है इट इनेबल्स द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। मतलब कि ये इनेबल कर देता है फर्म्स को कि वो आइडेंटिफाई कर पाएँ जो भी मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके पास एक्सटर्नली, एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज, और वो जल्दी से जल्दी उस एडवांटेज को कैप्चर कर पाएँ। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, जो व्हाट्सएप है ये फर्स्ट एप्लीकेशन है मोबाइल चैट के अंदर जिसने कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज को कैप्चर कर लिया था। और इसके बाद अलग अलग एप्लीकेशंस आए बहुत सारे, लेकिन जो व्हाट्सएप है वो मोबाइल के अंदर नंबर वन ही चैट एप्लीकेशन रहा। एंड सेकंड इंपॉर्टेंस इज इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। मतलब कि ये हेल्प करता है किसी भी फर्म्स को आइडेंटिफाई करने में कि क्या क्या एक्सटर्नली उस थ्रेट्स हैं
जो कि उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। और अर्ली वार्निंग सिग्नल्स, ये पहले से ही वार्निंग दे देता है, सिग्नल्स प्रोवाइड करा देता है ताकि वो अपने आप को अच्छी तरह तैयार कर लें उन थ्रेट्स से लड़ने के लिए। एंड थर्ड वन इज इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। जो भी यूजफुल रिसोर्सेज उनके पास हैं, ऑर्गेनाइजेशन के पास, कंपनी के पास, उसको ऑप्टिमम यूटिलाइज कैसे कर सकें, ये इसमें बहुत यूजफुल रहता है। एंड फोर्थ वन इज इट हेल्प्स इन कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस। अलग अलग जो इन्वायरमेंट में चेंजेस आते हैं उसको जो उसके 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 संग कोप आउट कर लेता है, जल्दी से रैपिडली चेंज हो जाता है उसके हिसाब से, ये इसमें भी हेल्प करता है। एंड फिफ्थ वन इज असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। ये हेल्प करता है, क्रूशियल रोल प्ले करता है प्लानिंग बनाने में एंड जो अलग अलग पॉलिसीज होते हैं उसको फॉर्मुलेशन करने में। एंड जो लास्ट इम्पोर्टेंस है वो है इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। जो भी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस है, अगर हम बिजनेस इन्वायरमेंट को अच्छी तरह से यूज़ करेंगे सो वो बहुत इम्प्रूव होगी। सो ये सब टॉपिक थे जो बिजनेस इन्वायरमेंट में आज हमने मीनिंग, फीचर्स एंड इम्पोर्टेंस जो कि डिस्कस करे। एंड जो इसका पार्ट बी है उसमें हम चैप्टर को फिनिश कर देंगे। एंड जो चैप्टर फर्स्ट एंड सेकंड है बिजनेस स्टडीज़ का वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप उसको भी जाकर चैनल पर ज़रूर देखें। एंड आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें एंड चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।